सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहती हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका बच्चा छोटा है और उसने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि जो भी सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है अगर आप सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल अगर आप देती हैं। अगर गर्मियों के दिनों में आम ज़रूरी है, उसी तरह से सर्दियों के दिनों में अमरूद भी ज़रूरी है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि अमरूद खाने से आपके बच्चे को सर्दी हो जाएगी। आपको अमरूद को भी ज़रूर अपने बच्चे को ग्रेट करके भी देना चाहिए। अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है और उसने जस्ट अभी सॉलिड स्टार्ट किया है तो उसके अमरूद के पल्प को भी आप दे सकते हैं या हल्का बॉयल करके भी अमरूद को आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को इजीली वो डाइजेस्ट हो सके। लेकिन उसकी टाइमिंग का ख्याल रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर दोपहर के वक्त में अगर आप फ्रूट्स खिलाते हैं बच्चे को तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल को इसके हिसाब से चेंज करके ज़रूर दीजिए। दूसरी चीज़ होती है कि पालक या गाजर भी बहुत आयत मात्रा में आपको इस मौसम में मिलती हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप बच्चे को पालक का सूप भी दे सकती हैं, गाजर के भी सूप दे सकती हैं, टमाटर के सूप दे सकती हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी गर्माहट मिलती है, उनको आराम महसूस होता है और धीरे धीरे वो स्वेलो कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इसको बिल्कुल पतला बना के या बिल्कुल एकदम ऐसा बनाइए जो कि बच्चे को एकदम स्वेलो हो सके। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो वो उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें चाट मसाला वगैरह मिलाइए या कुछ उसमें इंटरेस्टिंग अगर आप उसको क्रिएट करते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट जगाता है। और इस तरह के फ्रूट आइटम या जो सब्जी वाले आइटम होते हैं वो आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस मौसम में अगर सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल आप देते हैं तो बच्चों की बॉडी काफ़ी इम्यून हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी अगर बढ़ती है तो इस टाइम पे उनको सर्दी बुखार जुकाम वगैरह नहीं होती है। तो इन बातों का आपको बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से ड्रेसिंग तो ज़रूर करा रहे हैं। आप अपने बच्चे के कान को भी ढकना इंश्योर करें कि बच्चे के कान ज़रूर ढके हों और उनको अच्छी तरह से सॉक्स भी ज़रूर पहनाएं, क्योंकि जो ज़्यादा ठंड होती है वो बच्चे को कान की हवा से भी लगती है और बहुत ज़्यादा होती है कि आप बच्चे को जो खाली नंगे पैर अगर घूमते रहते हैं बच्चे, उससे भी उनको काफ़ी ठंडी लगती है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को मोजे या फिर ज़रूर स्कार्फ ज़रूर पहनाएं और उनकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए आपको अदरक का भी इस्तेमाल उनको ज़रूर कराना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको किस किस फॉर्म में आप बच्चे को अदरक दे सकते हैं। तो अदरक उसको डायरेक्टली ना खिला के उसका एप्लीकेशन अगर आप करें, जैसे कि आप काढ़े के रूप में भी हल्का फुल्का आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको तेल के अंदर इनकलकेट करके उसके अदरक के जो अर्क होते हैं, गुण होते हैं, बच्चे को ज़रूर इनकलकेट करें। आप जैसे कि अगर आप गर्म तेल कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो उस टाइम पे आप सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो आपका सरसों का तेल होता है, उसमें आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके उसको डाल देना चाहिए एक कटोरी तेल में और अच्छी तरह से उसको पका लीजिए। अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ लहसुन की भी कुछ कलियां डाल दें। और इस तेल को आपने छोटे से बच्चे से लेके आप अपने 1 साल 1.5 साल के बच्चे तक भी और उससे भी बड़े बच्चे को आप मालिश उससे कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें अगर आप नहीं खिला सकती हैं तो उसको आप तेल में इन्फ्यूज़ करके उस तेल को भी मालिश करने के साथ ही साथ आप बच्चे की हड्डियों को भी मजबूत बना रही हैं, साथ ही साथ उसको ठंड लगने की भी आशंकाएं कम होती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, अगर वो काढ़ा पी सकता है या फिर काढ़ा या थोड़ा सा सिरप के जैसा ही अगर आपने अदरक के रस को हनी के साथ मिक्स करके बच्चे को अगर आपने दे दिया तो वो अदरक का गुण भी बच्चे के अंदर जाएगा, तो उससे भी बहुत आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। चौथी चीज़ है, आपका बच्चा अगर बड़ा है, 2 साल 3 साल का बच्चा है, तो आप अपने बच्चे को च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। छोटी मात्रा में च्यवनप्राश अगर डेली आप 2 बार दे रही हैं, जैसे सुबह में भी आपने छोटी चम्मच च्यवनप्राश दी या फिर शाम में भी दी, तो उससे भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, बच्चे को सर्दी जुकाम बार बार नहीं लगती है। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे को कोशिश ये करें कि वो सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ ही साथ गर्म पानी को ज़रूर पिएं, क्योंकि जब अगर बच्चे की बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी होगी तो बच्चे को भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सर्दियों में पानी पीना ही नहीं चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उनको टाइम टू टाइम गर्म पानी आप ज़रूर दें, क्योंकि गर्म पानी पीने से अगर हल्की फुल्की कंजेशन अगर बच्चे के गले में बन रही है
वो भी दूर होती जाएगी। तो ठंडे पानी का सेवन आपको बच्चे को भूलकर भी नहीं कराना चाहिए। कोशिश करें कि उनकी वाटर बॉटल में, जो हॉट वाटर बॉटल होती है, उसमें हल्का गुनगुना पानी आपको भर करके रख देना चाहिए, जिससे कि बच्चा दिन भर में सिप सिप करते पीता रहे। तो होपफुली इस तरह से अगर आप इस तरह से चीज़ें करिएगा तो आपके बच्चे को इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी और उसको जल्दी जल्दी खांसी सर्दी जुकाम नहीं होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।